हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस बेस्ड जीएसटी सेटअप के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे हम लोग प्राइस के आधार पर टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे फुटवियर इंडस्ट्री का। यानी जब भी हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं जिसका प्राइस 1000 या 1000 से कम होता है, जैसे हम कोई ब्रांड, एक एग्जांपल लेते हैं ब्रांडेड शूज़ का, तो हम फुटवियर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हम ब्रांडेड शूज़ की बात कर रहे हैं। तो जिसमें ब्रांडेड जो शूज़ है जिसको हम परचेज कर रहे हैं उसकी कीमत अगर 1000 से कम है या 1000 तक है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 12% के हिसाब से। और उसी के हिसाब से जो हमारा जो ब्रांडेड शूज़ है उसकी कीमत 1000 या 1000 से ऊपर है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 18% लगेगा। तो हम इस सारी जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक ही आइटम बनाकर उस पर अलग अलग टैक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ लेज़र्स को बनाना है और अपने आइटम को, स्टॉक आइटम को बनाना है। तो सबसे पहले हमें लेज़र जो हमने बना रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर आपको लेज़र बनाना है तो कहाँ से बनाना है, आप क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे और यहाँ से आप लेज़र बना सकते हैं। तो हमने लेज़र बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से आपको लेज़र को बनाना है। तो हम अल्टर पर जाएंगे और यहाँ पर लेज़र पर जाएंगे। तो यहाँ से मैंने लेज़र बना रखे हैं। तो मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं, जैसे हमारे पार्टीज़ के लेज़र हैं, सन्डे डेबिटर्स के और सन्डे क्रेडिटर्स के। ये हमारे सन्डे डेबिटर्स हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर रखी है, यानी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है। इसी तरीके से हमारे क्रेडिटर्स हैं राम, और इनकी भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है। इसी तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है। इसी तरीके से कुछ हमने टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बनाया है जो हमारे IGST हैं, और इसी तरीके से हमारे वही कॉमन लेज़र CGST और SGST, और यहाँ पे हमारे सेल्स और परचेस के लेज़र को बनाया है। तो ये लेज़र ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। इसी तरीके से आपको इन कॉमन लेज़र को बना लेना है। इसके बाद में जो सबसे मेन हमारा काम होता है वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उससे पहले आपको GST के फीचर्स को यस करा लेना है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है और यहाँ पे आते हुए आपको GST को यस करा लेना है। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST को यस करा लेना है और यहाँ पे जो आपका स्टेट और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है लेते हुए, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हुए इसको फिल कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में ये हमने करा लिया था लेज़र को कैसे बनाना है और कैसे हमें GST के फीचर्स को यस कराना है। अब हमें जो सबसे मेन इसमें काम है वो है स्टॉक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हमें क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको स्टॉक आइटम दिख जाएगा। हमें इसको पहले स्टॉक आइटम को बनाना है। तो यहाँ पे हमें सीधे ही किसी भी शूज़ का नेम दे देना है। हम दे देते हैं नाइक एस शूज़। इस तरीके से हमने नाम दे दिया है और यहाँ पे अब आपको उसकी कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहीं से क्रिएट पर जाकर इसको ग्रुप बना लेते हैं। तो हम बना लेते हैं नाइक, ये नाइक कंपनी का है। इसी तरीके से प्राइमरी लेते हुए सेव कर लेना है। इसका यूनिट को हमें सिलेक्ट करना है। तो पीसेस बना रखिए, या आप क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं। यूनिट को लेना है। स्टेटरी डिटेल्स में GST को एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कराना है और यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसका HSN कोड। मैं एज ए एजुकेशन पर्पज से HSN कोड डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे अब आपको सबसे मेन जो ऑप्शन है वो है टैक्स डिटेल्स में कैलकुलेशन टाइप, और कैलकुलेशन टाइप में आपको दिखाएगा ऑन वैल्यू ऑन आइटम रेट। ऑन वैल्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब हम ऑन आइटम रेट के बारे में जानने वाले हैं। तो ऑन आइटम रेट के लिए आपको सीधे ही ऑन आइटम रेट लेना है और यहाँ पे अब आपको एक विंडो शो हो जाएगी। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है आपको कि वही हमें रेट यहाँ पे डालना है जो रेट के हिसाब से हमने बताया था कि 1000 से नीचे होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है रेट ग्रेटर देन अप टू, यानी 0 से 1000 की रेंज में जैसे हम रेट डाल देते हैं 0 से 1000 के बीच में अगर आता है हमारा जो नाइक का शूज़ है तो वो उस पर आपका रेट क्या रहेगा, उस पर टैक्स कितना लगाएंगे। ये हमारे लिए एग्जेम्प्टेड है, निलेटेड है या टैक्सेबल है। तो हमारे लिए इस पार्ट में हम इसको, इस एग्जाम्पल में हम इसको टैक्सेबल ले रहे हैं और इसमें जो हम टैक्स डाल रहे हैं वो
12%, यानी 1000 या 1000 तक, 1000 से नीचा तो 12% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरीके से हम आप इसको 1000 से अब दिखाएगा ग्रेटर देन अप टू, यानी 1000 से जितने भी ऊपर जाएगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो 18% लगेगा। तो हमने इसको 18% लेते हुए इस टैक्स को सेव कर लिया है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक आइटम को बना लेना है। इसी तरीके से आपको दूसरा स्टॉक आइटम बना लेना है। हम एक और आइटम बना लेते हैं इसी तरीके से। कैंपस शूज़, और इसी तरीके से आपको इसकी जो स्टॉक ग्रुप यानी इसकी कंपनी को बना लेना है क्रिएट पर जाकर और सेव कर लेना है। इसी तरीके से पीसेस लेते हुए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखना है और इसको यस करा देना है। यस कराने के बाद में इसका डिस्क्रिप्शन स्टेशन कोड डालते हुए यहाँ पे हमें ऑन आइटम रेट लेना है और यहाँ पे आपको सीधा ही वही वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर देना है। 0 से 1000 टैक्सेबल 12% और इसी तरीके से 1000 से जितना भी खरीदेगा उसको 18% और इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम को बनाया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी एंट्रीज़ को पास करना है। तो इसकी एंट्रीज़ को पास करने के लिए हम सीधे ही बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें वाउचर्स में जाना है और सीधे ही जो परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे परचेज वाउचर आ जाएगा। सीधे ही सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है। यहाँ से हम F2 से डेट चेंज कर लेते हैं, 1 मई ले लेते हैं। हमने यहाँ पे डेट को चेंज कर दिया। इसी तरीके से आपको पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सीधे ही अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएटर राम, और इनको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हमें अब स्पेस दबाते हुए स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सीधे ही ले लेते हैं कैंपस शूज़ और इसका जो रेट डालते हैं वो रेट हम इसका पहले हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं जैसे 10 और इसी तरीके से इसका रेट ले लेते हैं 900 रुपये। तो यहाँ पे 900 रुपये ले लिया और सीधे ही हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है परचेज लेते हुए, परचेज टैक्सेबल, और नीचे आते हुए यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है, CGST और HGST को अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हमने टैक्स को अप्लाई कर दिया है। अब आप इसकी पूरी टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसको देखने के लिए अल्ट के साथ A और अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा टोटल जो वैल्यू है वो है टैक्सेबल 9000 और यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है 1080 CGST और HGST, ये टोटल 1080 हमारा टैक्स लग रहा है। यहाँ पे हमारा जो टैक्स लग रहा है 540 टोटल 1080। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे 1000 से कम रेट था तो उसका जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 12% के हिसाब से। इसी तरीके से हम थोड़ा बैक चलते हैं और इसको हम रेट बढ़ाकर कर देते हैं इसका 1500 रुपये। तो हम इसका 1500 रुपये रेट करते हैं। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहीं पे हम सीधे ही अल्ट के साथ A और अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो टैक्स है वो 9% लग रहा है। यही हमें करना था कि प्राइस के आधार पर हमें टैक्स को कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया है। यानी जितना आइटम का रेट होगा उस रेट के अनुसार टैक्स कैलकुलेट होगा, वही हमें करना था। इसी तरीके से हमने कर लिया है। तो इसको सेव कर लेना है इसी तरीके से इस एंट्री को, और इसी तरीके से हम एक एंट्री और करते हैं सेल्स। अब हम सेल्स की एंट्रीज़ को पास कर लेते हैं। तो हम सेल्स की एंट्रीज़ को पास करने के लिए F8 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपनी मोहन जो पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे डेप्टर्स, और इसी तरीके से हम जो स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट कर लेते हैं। यानी हमने ये 10 परचेज़ किया था, इसको हमें 5 को सेल्स कर देते हैं और इसका रेट जो हम डालते हैं एज अ एजुकेशन पर्पज़ से हम सीधे ही कम डाल रहे हैं। जैसे हम डाल देते हैं 800 रुपये और इसको 800 रुपये डालते हुए हमें सीधे ही सेल्स लेना है और यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आते हुए आपको IGST को लगा देना है। जब आप यहाँ पे ये लेंगे तो यहीं पे अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1, तो आप देखेंगे यहाँ पे 12% टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। क्यों कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि जो हमने फीड कर रखा था कि यानी 1000 या 1000 से कम होगा तो 12% लगेगा, रेट टैक्स लगेगा, और अगर रेट होगा 1000 से ऊपर तो 18%। अब इसको हम दोबारा से करके देख लेते हैं। तो हमें सीधे ही इसके रेट को बढ़ा देना है। हम कर देते हैं 2000 और यहीं पे हम सीधे ही आते हैं और IGST और अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1, तो आप देख रहे हैं 18%। तो इस तरीके से आप प्राइस के आधार पर टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आप सीधे ही बैक आना, प्रॉफिट एंड लॉस से आप देख सकते हैं कि ये हमने परचेज़ किया था और इसी तरीके से हमने सेल्स किया है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप सीधे ही अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करेंगे और यहाँ पे सेल्स पर आएंगे और अल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे
और प्रीव्यू देखने के लिए आप प्रीव्यू पर आएंगे और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अल्ट के साथ Z जूम के लिए, और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये जो इनवॉइस है वो रेडी हो गया और इस तरीके से आपने एंट्रीज को पास कर लिया है, यानी प्राइस के आधार पर। और इसी तरीके से आप अगर जीएसटी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सीधे ही आपको डिस्प्ले में आना है और यहाँ पे आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में आना है और यहाँ पे आपको आना है GSTR 1 में। तो यहाँ पे डेट को चेंज करना है 1 मई, और यहाँ पे आपको B2B इन्वॉइसेस 4A 4B 4C 6B 6C में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपको GSTR 2 में अगर देखना है तो डेट को चेंज करना है F2 से 1 मई, और यहाँ पे भी आपको टोटल दिखा देगा B2B इन्वॉइसेस 3-4A में ये हमने जो परचेज़ किया था इसका टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और इस टोटल ITC जो अवेलेबल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया है आज के वीडियो में कि प्राइस के आधार पर टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैंने आपको दी है। मुझे आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।